इस बार भी क्वेश्चन आया था। ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिनको कभी मिस ही नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, कैलेंडर को 2 पार्ट्स में करेंगे, फिर क्लॉक, मिसिंग कैरेक्टर, टाइम, स्पीड और डिस्टेंस, फिर इसके रिलेटेड प्रॉब्लम और ट्रेन, बोर्ड्स वाले करेंगे, सीरीज, रैंकिंग, फिर आपका आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे हमारा नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे अगला इंपॉर्टेंट है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। लेकिन आपको अपने माइंड में ना ये चीज नहीं रखनी है। देखो क्या होता है, मैं इसमें एक चीज नहीं बताती आपको कि ये टॉपिक बिल्कुल करने हैं, ये आपको मैं तब बताऊंगी जब एंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगी ना कि यही टॉपिक पढ़ने, तो हमारा दिमाग ना फिर होता है कि इन्हीं टॉपिक्स को हमें सही से पढ़ना है, लेकिन कोई भरोसा नहीं ना, इस बार तो नहीं दिया परमुटेशन कॉम्बिनेशन से एक भी क्वेश्चन, डिपेंड करता है, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी, क्यूब और ज्योमेट्री, वेन डायग्राम, डीआई, पजल, और लास्ट में आपका सिलोगिज्म, और लास्ट में हम जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स हैं ये करेंगे आपके, ठीक है। तो आज हम आपका स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले टॉपिक जो है हमारा क्या, नंबर सिस्टम, ठीक है। ये वाले टॉपिक को हम करते हैं। चलो, तो आप लोग मेरे साथ अपने उसमें लिख लीजिए टॉपिक के नेम, नंबर सिस्टम। अब इसको बहुत बेसिक से करेंगे नंबर सिस्टम। आपने आज से पहले जितना भी पढ़ा है उसको सब भूल जाइए कि क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। इसको बहुत बेसिक से करते हैं। नंबर सिस्टम एक्चुअल में है क्या? मुझे एक बात बताओ, मैं बहुत बेसिक से आपको बताती हूँ कि क्या आपने नंबर सुने हैं ना? बताओ तो कहाँ से कहाँ तक होते हैं नंबर? वही है पूरा नंबर सिस्टम में, वही पूरा आपको प्लॉट करके बताती हूँ मैं। नंबर सिस्टम बेसिकली क्या है? नंबर्स तो सुने होंगे ना, कौन कौन से नंबर होते हैं बताओ, पढ़े हैं ना? 1 2 3 4 5 ऐसे करके आपके पूरे इनफाइनाइट तक नंबर होते हैं हमारे, होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ पर 0 होता है बीच में, ठीक है। ऐसे हमारे अगर हम पीछे को आएंगे तो क्या होगा, -1 -2, ऐसे हमारे नंबर्स आते हैं, ठीक है। पहले इसको नंबर सिस्टम का डेफिनेशन समझो, फिर ये आपको ये वाली ब्रॉड कैटेगरी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे हमारे नंबर हैं। तो बेसिकली नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, नंबर्स तो हो गए हमारे ये सारे जो मैं आपसे बात कर रही हूँ 1 2 3 4। नंबर सिस्टम का मतलब क्या होता है? जहां पर हम लोग इन नंबर्स को लेके कोई अरेंजमेंट बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमने नंबर सिस्टम यूज करा है टर्म यहाँ पे, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब क्या है? इन्हीं नंबर से हम देखेंगे कि प्राइम नंबर कैसे बन रहे हैं, इन्हीं नंबर से हम देखेंगे कि को प्राइम नंबर कैसे बन रहे हैं, इन्हीं नंबर्स में हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे। मैं कोई अलग नंबर तो नहीं ला रही हूँ ना, 1 से लेके जो मैंने आज तक पढ़ा मैं वही नंबर आपके सामने लिख रही हूँ ना। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली आपका होता क्या है, यहाँ पर आपका बहुत बेसिकली इसमें होता क्या है कि आपका अरेंजमेंट ऑफ द नंबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका नंबर सिस्टम, जहां पे हमें इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने हैं। अब मुझे एक बात बताओ, नंबर सिस्टम के टाइप्स कितने होते हैं? क्या हम लोग यूपीएससी के लिए हमें कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है? नंबर सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं। पहले मुझे बताओ कि नंबर सिस्टम के टाइप्स कौन से होते हैं। कोई कोई सुने हैं आपने कोई टाइप नंबर सिस्टम के? डेसिमल नंबर सिस्टम? नहीं, डेसिमल तो वो एक कैटेगरी है, ब्रॉड कैटेगरी में बताओ, जहां पे देखो नंबर सिस्टम को मैंने क्या बोला आपको, नंबर्स के साथ खेलना है। नंबर्स के साथ खेलना इट मींस कि अभी मैं होल नंबर भूल जाओ, इंटीजर भूल जाओ, अभी बस इतना याद रखो, मैंने जो आपको बोला 1 से लेके कहां तक, हम लोग 9 तक ही खेलते हैं। क्यों? क्योंकि 9 के बाद अगला टर्म क्या आएगा, 10। तो ये नंबर सिस्टम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा एक क्या है, 1, दूसरा नंबर क्या है मेरा, 0। समझ रहे हो? तो अगर मैं 19, अब मैं 11 कहती हूँ तो ये नंबर नहीं है। नंबर बेसिकली यूपीएससी में भी ध्यान रखना, नंबर जहां पे वो लिखता है ना, तो ये 1 से लेके 9 के बीच में ही होंगे। अब इसी में हम कैटेगरी करेंगे, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है। तो मैंने जब नंबर सिस्टम कहा तो मैं आपसे बात कर रही हूँ सिर्फ 1 से लेके कहां तक के बीच की, 9 तक के बीच की, ठीक है। अब मैं 12 लिख रही हूँ, क्या ये नंबर है? नहीं, ये नंबर सिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके 2 डिजिट ऐड हो रहे हैं, एक आपका 1, दूसरा आपका क्या आ रहा है, 2। तो ऐसे मुझे बताओ कि हमें यूपीएससी के लिए कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है, जिससे आज तक हमारे पूरे यूपीएससी के सिलेबस में क्वेश्चंस आए हैं और हम वही पढ़ते हैं, उसी पे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने कोई कैटेगरी नंबर सिस्टम की सुनी है? आज से पहले कोई पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा है आपने, बस याद नहीं आ रहा है। सोचो एक बार, जहां पे हम लोग 1 से लेके 9 तक के बीच में खेल रहे हैं, 0 को भी इंक्लूड कर देते हैं बिकॉज होल नंबर में हमारा 0 भी आता है, ठीक है। तो 0 से लेके 9 तक ले लेते हैं अभी के लिए समझने के लिए, बस 0 से लेके 9 तक ले लेते हैं। अब मुझे बताओ, कोई ऐसा आपने सुना है, कोई टाइप, कोई टर्म जहां पे हमने इनके बीच में खेला है? कोई नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़े हैं? बताओ, बचपन में पढ़ते हैं। अरे बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं सुना है? नहीं सुना है बाइनरी नंबर सिस्टम? अब क्या डिफरेंस होता है इनमें, अभी समझने के लिए आपको तब समझ आएगा यूपीएससी में हमें कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है। पूरे चैप्टर में हम इन्हीं नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। दूसरा कौन सा होता है बताओ? चलो बाइनरी तो मैंने बता दिया, अब दूसरा टाइप बताओ, और कौन सा सुना है? और कोई सुना है? ऑक्टल नंबर सिस्टम सुना है या नहीं सुना है? कभी सुना है ऑक्टल नंबर सिस्टम? और अभी आपने एक टाइप बताया मुझे, कौन सा टाइप बताया अभी जस्ट बताया? डेसिमल नंबर सिस्टम। एक और टाइप होता है, बताओ कौन सा होता है?
ब्रॉड तो यही होते हैं सारे, एक टाइप और होता है, बताओ कौन सा होता है? आपकी जो आवाज है ना, जो भी यहाँ पर है, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देती हूँ, जिन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया है, यहाँ पे वॉइस नहीं सुनाई देगी मुझे आपकी। आप लोग ना कमेंट में लिख लेना अपने डाउट्स, ठीक है? कमेंट में पूछ लेना, और बाकी क्लास के बाद जो डाउट रहेंगे आप कॉल में डायरेक्टली मेरे से पूछ लेना, है ना? यहाँ पे वॉइस पता नहीं सुनाई देती है, आप मेरे को कमेंट में अपने क्वेश्चंस लिख लेना, मैं देख लूंगी आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, मैं तुरंत ही रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है? चलो अब बताओ, अगला बताओ कौन सा होता है? एक और नंबर सिस्टम होता है आपका हेक्साडेसिमल, ठीक है? एक नंबर सिस्टम होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर हमें हमारे एग्जाम में कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है, बताओ? 4 कैटेगरी मैंने आपके सामने लिखी है, इसमें हमें कौन से नंबर सिस्टम के साथ खेलना है ये बताओ? डेसिमल नंबर सिस्टम, वेरी गुड। हमें जो पढ़ना है, हमें सिर्फ एक नंबर सिस्टम पढ़ना है, जो है आपका क्या? डेसिमल नंबर सिस्टम। अब मुझे बताओ इन सब में डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं बाइनरी नंबर सिस्टम की बात करूं, इसका मतलब क्या है? यानी कि इसका बेस क्या होगा आपका? वेरी गुड, इसका बेस क्या होगा आपका? 2 होगा। तो बाइनरी में 2 बेस होता है आपका, इसलिए हम इसका नाम क्या रखते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। अब इसमें 2 बेस होगा, यानी कि हम किसके बीच में खेलते हैं यहाँ पर? 0 और 1, ठीक है? चलो अब आते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्ट इसका मतलब क्या होता है? यस, इसका बेस क्या होगा आपका? वो नंबर सिस्टम जिसका बेस आपका क्या होगा? 8 होगा। अगला आ रहा है डेसिमल नंबर सिस्टम, ये तो पता होगा, जिसका बेस क्या होगा आपका? डेसिमल नंबर सिस्टम वो होता है जिसका बेस क्या होता है? 10 होता है, ठीक है? और लास्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, इसका बेस क्या होगा बताओ? हेक्सा, पेंटा, ऑक्टा ऐसे सुने होंगे आपने। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या होगा? पता है क्या होगा? 16 होगा, ठीक है? इसका बेस होगा आपका 16। हमें सिर्फ एक ही पढ़ना है, तो हमें पूरा फोकस आपको सिर्फ इस पे करना है। ये मैंने आपको जस्ट टाइप बताए, बट आपका जो फोकस है वो सिर्फ इस पे रहेगा। किस पे रहेगा? डेसिमल नंबर सिस्टम पे रहेगा, जो हमें पढ़ना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10 है, यानी कि हमें जो नंबर सिस्टम पढ़ना है यूपीएससी की कैटेगरी में, दैट इज कौन सा पढ़ना है? डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है? अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारा बेस क्या है? मैंने आपको बताया कितना है बेस मेरा? 10 है। तो बेस 10 है, इट मीन्स कि मुझे किन नंबर्स के साथ खेलना है पूरे नंबर सिस्टम के टॉपिक में? कहां से कहां तक होंगे वो नंबर? उन्हीं नंबर्स को हम कैटेगरी करेंगे। कहां से कहां तक होंगे बताओ? 0 to 9, ठीक है? ये हो गए हमारे टोटल 10। तो हम जो पढ़ेंगे अब इसमें अच्छा, रिपीट देखो, यहाँ पे मैंने अभी तक आपको बताया है कि नंबर सिस्टम बेसिकली क्या होता है। नंबर सिस्टम इज वेरी सिंपल डेफिनेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ द नंबर, या कह लो अरेंजमेंट ऑफ द नंबर। अब हमें यहाँ पे समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि आपको कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है, तभी तो आपके दिमाग में आएगा कि मुझे किन नंबर्स के बियॉन्ड आपको सोचना ही नहीं है। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है एक, दूसरा होता है ऑक्टल, तीसरा होता है डेसिमल, और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल। तो जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसका बेस होता है आपका 2, जो हमारा ऑक्टल होता है इसका बेस होता है आपका 8, जो डेसिमल होता है इसका बेस कितना होता है? 10, और जो हमारा हेक्सा होता है इसका बेस कितना होता है आपका? 16। तो हमें यूपीएससी में जो डेसिमल सिस्टम, जो नंबर सिस्टम पढ़ना है, उसमें हमें पढ़ना है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम का मतलब क्या बताया मैंने? जिसका बेस क्या होगा बोला मैंने आपको? 10 होगा। तो अब बेस 10 होगा, इट मीन्स कि नंबर कहां से कहां तक लाई करेंगे? 0 से लेके कहां तक? 9 तक। अब आपको इन्हीं में फर्दर कैटेगरी करनी है, होल नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। समझ में आया? पहली चीज समझ में आई, 0 से लेके कहां तक होंगे? 9 तक होंगे। अभी आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन इसी में भी सॉल्व होते हैं, मैं कराऊंगी प्रीवियस ईयर। ये समझ आया? क्लियर हुआ आपको? क्या नाम है, मानसी, क्लियर हुआ कि डेसिमल नंबर सिस्टम में हमें कहां से कहां तक पढ़ना है, जिसमें आपका बेस क्या रहेगा? 0 से लेके 9 तक रहेगा, ठीक है? क्लियर है? चलो अब एक कंसेप्ट समझते हैं इसके बाद। ये तो मैंने आपको बताया नंबर सिस्टम के बारे में कि हमें कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, इसी कंसेप्ट पे आपके 2 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये सेपरेट टॉपिक्स भी है, इसको मैं एक बार आपको यहाँ पे बता देती हूँ। एक चार्ट है ना, आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ देखो, इसमें हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं ना, सबसे पहले देखो, ये एक बार देख लो बस, फिर मैं समझाऊंगी। सबसे पहले हमें पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर। इसको अपने उसमें लिख भी लेना नोटबुक में, ताकि आपको इसी सीक्वेंस में हम करते जाएंगे और आपको भी क्लियर रहेगा कि नंबर सिस्टम के अंदर मुझे क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये शेड्यूल में भी मैंने मेंशन किया है, बट अब यहाँ पर भी एक बार लिख लो, इसी अकॉर्डिंग हम क्लासेस करेंगे, और जो लेफ्ट हो जाएगा उसको हम बाद में करेंगे। अभी हमें सबसे पहले समझना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है? उसके बाद हम करेंगे ये नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एलसीएम, ठीक है? एचसीएफ और एलसीएम का मैंने आपको बताया, सिंपल एचसीएफ एलसीएम निकालना नहीं सीखना है, इसका हमें क्या सीखना है? एप्लीकेशन सीखना है। आपने इस बार के एग्जाम में भी देखा होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी देखा होगा, 3 बैल एक साथ रिंग करती हैं, तो नेक्स्ट वो किस समय करेंगी? ट्रैफिक लाइट पे भी क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो। उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया, नंबर ऑफ जीरो पे
हर एक साल क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया था। और प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ रिमाइंडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आपको 4 मेथड्स बताऊंगी जिसमें हमें रिमाइंडर कैसे कैसे निकालना है। ये है आपका अगला डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पर जो टॉपिक्स लेफ्ट होंगे ना वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी। उसके बाद यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग लास्ट डिजिट भी बोलते हैं। फिर आपका बॉड मास रूल और लास्ट में हम सीखेंगे डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये है हमारे पूरे मेन टॉपिक्स जो हमें नंबर सिस्टम के अंदर करने हैं, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लो, 1 मिनट का समय है। फिर मैं आपको इसका एक बेसिक कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर हम लोग आएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर के ऊपर, ठीक है। उसी कंसेप्ट पे आपको फिर 2-3 क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे आपके। वो वैसे वो टॉपिक हम पूरा इसमें भी पढ़ेंगे, जो हमारा ये वाला टॉपिक है ना डेसिमल नंबर सिस्टम एक्सपेंशन, यहाँ पर भी करेंगे। लेकिन आप समझने के लिए एक बार वो कंसेप्ट आपको मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बताना होगा, फिर मैं आपको बताऊंगी पूरा इस वाले में। ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें मैं सारे आपको, और जो उसके रेस्ट प्रीवियस ईयर है ना, वो मैं सारे आपको यहाँ पे कराऊंगी डेसिमल नंबर सिस्टम में। बट अभी थोड़ा सा मुझे वो कंसेप्ट समझाना होगा, तभी हम आगे कंसेप्ट समझ पाएंगे। ये लिख लिया, नोट डाउन कर लिया। और प्लीज प्रीवियस ईयर भी मैं आपको हर एक टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर भी करा दूंगी, ताकि आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है क्लास में इससे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑनलाइन में जो भी बच्चे हैं, प्लीज आप लोग अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, बिकॉज इसमें बोलने ऑडियो फीचर नहीं है अवेलेबल, तो मुझे सुनाई नहीं देगी आप लोगों की आवाज। आप लोग बोल के कमेंट पे अपने डाउट पूछ लेना, जिसको भी जो भी डाउट होगा, ठीक है। और ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डे 1 से आप समझोगे तो बहुत ईजी रहेगा समझने के लिए, ठीक है। चलो अब पहले मैं आपको वो कंसेप्ट समझाती हूँ, फिर हम लोग आएंगे इस पे। देखो, जैसे मैं आपके सामने लिख रही हूँ, हमें जो पढ़ना है मैंने आपको बता दिया, हमें क्या पढ़ना है, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया डेसिमल नंबर सिस्टम का मैंने आपको क्या बताया, बेस क्या होगा बोला मैंने, 10 होगा, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम का अभी मैंने आपको बताया बेस क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी, जो मैंने अभी आपको इमेज में दिखाया था ना, जो भी मैंने इससे पहले स्लाइड दिखाया था, वो नंबर सिस्टम के सब टॉपिक्स हैं। आपके माइंड में भी एक क्लियरिटी रहेगी ना, जो जो टॉपिक्स होते जाएंगे आप उस पर टिक मार्क करते जाना। और मैंने शेड्यूल में भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है, दोनों जगह पे मेंशन है, आपको इजी रहेगा उससे करने में, ठीक है। वहां पर वहीं पे मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो अब बेस 10 है, यहाँ पे ये भी बता दिया नंबर कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, 0 से लेके 9 तक लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक नंबर लेती हूँ, आप शायद कुछ बोल रहे हो, आपकी ऑडियो नहीं आएगी, बाकी लोगों को डिस्टर्ब होगा, आप मुझे कमेंट में लिख देना, इसमें पता नहीं कुछ इशू है, ठीक है। चलो देखो, अब मैं लिख रही हूँ आपके सामने कोई एक डिजिट 1 2 3, ठीक है। अब ध्यान से देखना, जो अभी जितनी अभी आपको टॉपिक्स लिखे हैं ना, वॉइस कट हो रही है, कैसे मेरी आवाज कट हो रही है क्या? आप मुझे रोक लेना जहाँ पे कट हो ना, कमेंट में पूछ लेना आप, जहाँ पर भी वॉइस का कोई इशू हो। अच्छा ब्रेक हो रही है, 1 सेकंड में चेक कर लेती हूँ माइक ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइक तो ठीक है, जहां पर इशू हो अभी, ठीक है। हाँ आप पूछ लेना, ठीक है, जहां पर भी इशू हो, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले मैंने आपके सामने लिखा है एक डिजिट 1 2 3, ठीक है। कोई भी डिजिट हो सकती है, चाहे मैं 1 2 3 लिखूं या मैं आपके सामने लिखूं 4 5 6, कुछ भी डिजिट, ठीक है। इस डिजिट को समझिए पहले। किसी भी डिजिट में ना हमारे पास क्या होती है, किसी भी डिजिट की 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी वैल्यू होती है, किसी भी डिजिट की, चाहे 1 2 3 लूं, 4 5 6 लूं, या मैं आपके सामने 8 9 0 लूं, कुछ भी लूं मैं, ठीक है। हर एक डिजिट की 2 वैल्यू होती है। कौन कौन सी वैल्यू होती है, पढ़ा है, बचपन में पढ़ा होगा, बताओ। जैसे मैंने आपके सामने 1 2 3 लिखा है ना, तो एक वैल्यू होती है जो हमें दिखती है, विजिबल होती है, और एक वैल्यू होती है जो इनविजिबल होती है। और यूपीएससी हमेशा क्वेश्चन पूछता है इनविजिबल वैल्यू से। आपने क्वेश्चन देखे, 1 + 2 स्टार + 3 स्टार स्टार, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और बहुत आते हैं ये क्वेश्चन, हर एक अल्टरनेटिव ईयर्स में आते हैं। तो इसमें यही कंसेप्ट आपका लगता है। अब बताओ मुझे, कोई कोई जो आपने सुनी हो, कोई कमेंट में मुझे बताओ, कौन सी होती है, 2 वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की। कोई भी डिजिट, मैंने आपके सामने 3 डिजिट लिखी है, 1 2 3 4, या आप इसके आगे 7 8 कुछ भी लगा दो, को कितनी भी बड़ी डिजिट ले लो, हर एक डिजिट की 2 वैल्यू होती है। एक कौन सी होती है बताओ मुझे, एक होती है, बोलो। हाँ, दूसरी कौन सी होती है? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने, एक होती है। अब बोलो, फेस वैल्यू होती है पहली, कौन सी होती है आपकी, एक होती है फेस वैल्यू, और दूसरी कौन सी होती है किसी भी डिजिट की, प्लेस वैल्यू, ठीक है। किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर की हमेशा 2 वैल्यू होती है, एक होती है फेस वैल्यू, दूसरी होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू को हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं, पोजीशन वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग इसको, पोजीशन वैल्यू भी कहते हैं,
ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा मुझे बताओ। अब मैंने आपके सामने पहले एग्जाम्पल में बताऊंगी, सेकंड थर्ड आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब मुझे एक बताओ, जो मैंने आपके सामने पहली डिजिट लिखी है 1 2 3, अब इसमें मैं आपसे कहती हूँ कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, क्या है, 2 है, बिल्कुल सही। 2 की फेस वैल्यू क्या है, 2। तो फेस वैल्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। जिसको नहीं पता मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, फेस वैल्यू की मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू का मतलब होता है आपका, यहीं पर आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। ऐसे ऐसे ध्यान रखो आप, जैसे किसी पर्सन की भी दो वो होती है ना, पर्सनालिटी होती है ना, एक होती है उसकी आउटर पर्सनालिटी, एक होती है उसकी इनर पर्सनालिटी, है ना। तो आउटर पर्सनालिटी क्या होता है, अगर मैं आपसे कह रही हूँ मेरी आंख कहाँ पर है, तो आप बोलोगे यहाँ पर है डायरेक्टली, जो मुझे दिख रहा है। तो वैसे ही जो भी डिजिट आपको बोलेगा उसमें जो फेस वैल्यू होती है ना, फेस वैल्यू से किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि फेस वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि 6 की फेस वैल्यू क्या है, तो 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही होगी। अब मैं आपसे कहूं कि 8 की फेस वैल्यू क्या है, क्या होगी, 8 ही होगी। तो फेस वैल्यू कुछ नहीं होता, इसलिए फेस वैल्यू से क्वेश्चंस नहीं आते। फेस वैल्यू हमेशा किसी भी उसमें वैल्यू ऑफ डिजिट इटसेल्फ होती है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू या फिर हमारी पोजीशन वैल्यू। अब ये क्या होगी मुझे बताओ। अगर मैं आपसे कह रही हूं, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपने आंसर दिया कि 2 की फेस वैल्यू 2 है। अब मैं आपसे कह रही हूं कि 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, इससे यूपीएससी में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले यहीं से हमें समझना है, फिर ही हम आगे चलेंगे। मैम स्वाति दी का ऑडियो ऑन है। हाँ स्वाति, आपका आपका माइक ऑन है, ऑफ करो, सबको आवाज आ रही है उसकी वजह से। हाँ चलो ऑफ कर दिया। टेंस, टेंस, टेंस यानी कि, टेंस यानी कि क्या लिखोगे, 2 की वैल्यू क्या लिखोगे, क्या होगी मुझे बताओ, फिर आंसर बताओ क्या होगा। प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्या होगी बताओ, कितनी होगी, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दे रहा मुझे, कितनी होगी, 20 20, यस, कितनी होगी, 20। ठीक है, अब इसको मैं अभी आपको समझाती हूँ। ये समझ आया ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है, ये समझ आया ना। अब इसको और डिटेल में समझो, फिर इस टॉपिक पे आएंगे, फिर आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 1 2 3, इसी का एग्जाम्पल समझाती हूँ पहले। 1 2 3, ठीक है। ये जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ ना, ये सेपरेट सेपरेट टॉपिक्स भी हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पे कंसेप्ट दिखाया। तो सबसे पहले जो ये वाला प्लेस होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, यूनिट प्लेस। ठीक है, ये वाले प्लेस को क्या बोलते हैं, सेकेंड प्लेस को क्या बोलते हैं। यूनिट के बाद क्या आता है, अभी आपने 10 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दिया और फिर भी आप डर रहे हो, फिर अगली क्या आएगी, 100। ठीक है, तो सबसे पहली जो वैल्यू होती है किसी भी डिजिट में, वो कौन सी होती है, उसकी यूनिट प्लेस। इसी को ही हम लोग यूनिट प्लेस पे जो डिजिट वैल्यू होती है, इसी को हम लोग यूनिट डिजिट भी बोलते हैं। अभी चलो अभी नहीं बताती हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी ये आगे पढ़ेंगे, अलग टॉपिक है एकदम सेपरेट। ठीक है, तो जो सबसे पहले यहाँ पर आपकी वैल्यू होगी दैट इज यूनिट प्लेस। उसके बाद सेकेंड वैल्यू जो होती है आपकी, ये क्या होती है आपकी, टेंस प्लेस। और जो सबसे फर्स्ट में होती है ये आपकी क्या होती है, 100। यस, हाँ समझ आ गया ना, यूनिट 10 और आपका 100, यूनिट 10 और 100, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों रखना है, अभी आपको मैं समझाऊंगी क्वेश्चन में। अब मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ। ठीक है, अब मैंने जैसे इस क्वेश्चन में आपसे बोला कि मुझे बताओ कि 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आपने डायरेक्ट बोल दिया क्या है, 2। अब मैंने बोला कि 2 की पोजीशन वैल्यू या प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताओगे, आप मुझे 2 नहीं बताओगे। क्यों नहीं बताओगे, क्योंकि जब भी हमारे यूनिट प्लेस पे कोई वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1 से। और 10 प्लेस पे कोई भी वैल्यू होती है इसको मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से। अब 100 प्लेस पे आएगी तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। ठीक है, अब जैसे मैंने 1 2 3 को मुझे एक्सपेंड करना है, तो मैं कैसे करूंगी बताओ मुझे, इसको खोल के लिखो 1 2 3 को। यही एक्सपेंड जो हम करेंगे, इसी पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। बताओ मुझे कैसे करेंगे इसको हम। अगर मैं सबसे पहले 3 के लिए 1 से करना स्टार्ट करती हूँ, तो 1 के लिए मैंने क्या बोला, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। क्यों, क्योंकि 100 प्लेस पे है मेरा क्या, 1। ठीक है, अब 2 को किससे करेंगे, 2 पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा क्या है, 10, सेकेंड प्लेस पे है। अब यहाँ पर 3 को किससे करेंगे, हमारा 1 से। तो मेरा जो खोल के फाइनल आंसर आ जाएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, आप इनको ऐड कर दो, 100 प्लस 20 प्लस आपका 3। ठीक है, ये आपका आ जाएगा पूरा जो अभी हमने यहाँ पे खोला 123। समझ में आ रहा है कैसे किसी भी वैल्यू को एक्सपेंड करना है। तो यूपीएससी ने आपके पोजीशन वैल्यू पे क्वेश्चन पूछे हैं, जहां पर हमारा दिमाग ये नहीं लग पा रहा है कि हमें वहां पे पोजीशन वैल्यू को ही एक्सपेंड करना है। तो मैं अब आपको वो 2 क्वेश्चन कराती हूँ प्रैक्टिस पे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, चलो, तो ये क्लियर हुआ, एक बार मुझे ऑनलाइन में बता दो, ये समझ आया, ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू समझ आया। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देती हूँ, यहाँ पे 2 क्वेश्चन, ये बहुत बेसिक है, बहुत ही क्लियर है ना। चलो अब क्वेश्चन लिखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन लिखिए, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यूपीएससी में पूछा हुआ है।
जितना अभी तक समझाया है वही कंसेप्ट लगना है, ठीक है, बस आपको मुझे आंसर करना है। कंसिडर दी फॉलोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मैं फॉलोइंग सम, अब वो ध्यान से लिखिए कि क्या है जो उसने दिया हुआ है। सबसे पहले आई प्लस, अगला है आपका 1i प्लस 2i प्लस आपका है i3 प्लस i1 इक्वल्स टू, आपकी वैल्यू दे रखी है 221i। चलो बताओ मुझे, इसमें आपको i की वैल्यू बतानी है। करो, क्वेश्चन आगे लिख देती हूँ, इन दी अबव, आप लोग करो सॉल्व, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, इन दी अबव। ध्यान से करना, बहुत इजी है, एक एक वैल्यू को खोलोगे। सम आई स्टैंड फॉर, सम आई बताना है आपको क्या है। क्वेश्चन समझ रहे हो ना? आई हर किसी डिजिट को आपको अलग अलग लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये दिमाग मत लगा देना आई आई को एक साथ ऐड करके सीधे वो नहीं करना है, हर एक वैल्यू को आपको खोलना है। जो इसमें ये दे रखी है आई, ये अलग है, ये इसकी फेस वैल्यू है, ये सब जो दे रखी है आपको इनको किस में खोलना है? अभी आपको बताया पोजीशन वैल्यू में। तो पोजीशन वैल्यू में खोलने के लिए क्या करते हैं हम, उसकी क्या चेक करते हैं? पोजीशन चेक करते हैं कि वो यूनिट प्लेस पे है कि 10th प्लेस पे है। तो करो इसको, 2 मिनट आपको समय देती हूँ मैं, करो। ऑप्शन में लिख देती हूँ, इसके ऑप्शन है 4, 5, 6, 8 जो एग्जाम में पूछे हैं। देखो इतने क्लोज पूछते हैं कि आप तुक्का भी नहीं लगा सकते। चलो करो, आराम से करो, गलती नहीं करनी है। एक एक डिजिट को आपको किस में खोलना है? कंसेप्ट तो समझ आया है ना, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू में। अब कमेंट में पूछ लीजिए, किसी ने हाथ रेस किया था, हैंड रेस किया था, कमेंट में पूछ लीजिए जो भी डाउट है। अभी मैंने बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताया आपको, बहुत ही माइनर सा, कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे है, आपको बस हर एक डिजिट को उसकी वैल्यू पे खोलना है। करिए, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कंसेप्ट के साथ क्लियर करिए, टाइम भले लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बिल्कुल भी शर्माना नहीं है क्वेश्चन पूछने से, डाउट पूछने से, ठीक है। जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, और मुझे भी नहीं पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार नहीं, आप 100 बार पूछिए, बट कंसेप्ट को समझिए। जब हो जाए आप लोगों का डन तो मुझे बताना, मैं फिर करूंगी सॉल्व। कितना आ रहा है? 11231। इतना बड़ा आंसर कैसे आ सकता है? देखो मैंने ऑप्शन लिखे हैं 4, 5, 6, 8। ऑप्शन तो मैंने आपके सामने लिखे हैं ना, ये देखो 1, 4, 5, 6, 8, ये हैं ऑप्शंस। आपने मुझे क्या आंसर दे दिया? 11231। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं आएगा। दोबारा देखो, आई वाले डिजिट को एक साथ ले जाओ, ये तो पता होगा ना, बेसिक मैथ्स तो पढ़ी होगी कि जो आपकी वैल्यू के साथ आई वाली डिजिट होंगी वो एक साथ ऐड होंगी, और जो आपकी अलग डिजिट होंगी वो एक साथ होंगी। यहाँ पर फिर इधर उधर ले जाइए, आई की वैल्यू निकालिए। आया आपका? क्या नहीं आ रहा समझ में? चलो एक क्वेश्चन मैं करती हूँ, फिर एक प्रीवियस वाला आप करोगे। सबसे पहले आई को ले लो। अभी तक मैंने 2 ही कंसेप्ट सिखाए, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू का तो कोई लेना देना नहीं है, प्लेस वैल्यू पे आना है हमें सबसे पहले। तो अगर मैं आई को खोलती हूँ, ये किस प्लेस पे है? एक ही है, तो मैं क्या लिखूंगी इसके लिए? आई, ठीक है। प्लस, अब आओ इस पे, 1 आई पे आओ। अब 1 आई पे देखो कितनी कितनी डिजिट है? एक यूनिट प्लेस पे वैल्यू है, एक किस पे है? 10 प्लेस पे। तो 1 को क्या लिखूंगी मैं? आप ही बताओगे, मैं बस लिखूंगी। 1 को क्या लिखूंगी मैं? 10 लिखूंगी, ठीक है। प्लस ये किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी? आई लिखूंगी, ठीक है। अब आगे आओ, 2i, 2 किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो 2 को क्या लिखूंगी मैं? 20, ठीक है। आई किस प्लेस पे है? यूनिट प्लेस पे, तो इसको क्या लिखूंगी मैं? आई, क्लियर। i3, आई किस प्लेस पे है? 10 प्लेस पे, तो क्या आएगा यहाँ पर? 10i आ गया, ठीक है। प्लस 3 किस पे है? यूनिट प्लेस पे, लिख दिया मैंने यूनिट। प्लस i1, तो ये क्या आएगा यहाँ पर? कितना आई आएगा? 10i प्लस क्या आएगा आपका? ये कहाँ पर है? यूनिट प्लेस पे, तो कितना आ गया? 1, ठीक है। इक्वल्स टू, अब हमें किसको खोलना है? 21i। तो 2 कहाँ पर है? कौन से प्लेस पे? 100 प्लेस पे, तो कितना आएगा? 200, ठीक है। प्लस 1 कहाँ पर है? 10 प्लेस पे, तो कितना आएगा? 10,
प्लस आई कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पे। हो गया। अब आई वाले डिजिट को एक साथ लिखो, इक्वल्स टू करके यहाँ पे एक साथ लिखो, करो। अब बताओ आंसर कितना आ रहा है, करो ऐड करो, ये मुझे बताओ कितने आ रहे हैं, ये आई वाले एक साथ ऐड करो और ये वाले एक साथ करो। चलो इधर वाला मैं कर देती हूँ, ये बहुत सिंपल है। कितना आएगा बताओ, चलो आप ही करो, 1 मिनट। अब तो एडिशन करना है, अब तो मैंने खोल दिया, चलो करो, बताओ मुझे। नहीं आया समझ? अच्छा देखो इधर देखो, दोबारा देखो, जिसको नहीं समझ आया दोबारा समझना, जिसको समझ आ गया वो इससे आगे बढ़ना, ठीक है। इधर देखो, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, यहाँ ध्यान से देखना, यहीं से समझो। मैंने आपको 1 2 3 जो डिजिट थी इसमें मैंने आपको बताई कि किसी भी डिजिट की 2 वैल्यू होती है, ठीक है। ध्यान से समझना, बिल्कुल बेसिक से। तो मैंने आपको बताया 2 वैल्यू कौन कौन सी होती है, एक उस डिजिट की फेस वैल्यू होती है, एक उस डिजिट की कौन सी वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है। फेस वैल्यू क्या होती है किसी भी डिजिट की, वो नंबर इटसेल्फ। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ 1 2 3 में 2 की फेस वैल्यू क्या है, तो आंसर विल बी 2। दूसरा मैं आपसे कह रही हूँ प्लेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हम लोग पोजीशन वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसे लिखते हैं, इसके लिए यहाँ पर समझो, यूपीएससी हमेशा आपसे पोजीशन वैल्यू पे या प्लेस वैल्यू पे पूछेगा, फेस वैल्यू नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि फेस वैल्यू क्या पूछेगा क्वेश्चन, आप खुद सोचो ना। अगर आपको दे रहा है 1 2 3 का फेस वैल्यू बताओ, 2 की फेस वैल्यू बताओ, तो 2 ही आ जाएगी। तो इस पे आते हैं क्वेश्चन प्लेस वैल्यू पे, ठीक है। प्लेस वैल्यू को हम लोग पोजीशन वैल्यू भी कहते हैं। इतना समझ में आया? चलो अब यहाँ पर आओ, अब कैसे लिखते हैं ये, इसके लिए यहाँ पर देखो, पोजीशन वैल्यू लिखने के लिए आपको एक कंसेप्ट ध्यान रखना होता है। कंसेप्ट नहीं है, सिंपल चीज है। देखो मैंने आपके सामने 1 2 3 लिखा, 1 2 3 में क्या लिखा, 3 जो है ये कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, ठीक है। जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होती है ये यूनिट प्लेस पे होती है। यूनिट प्लेस पे हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी डिजिट को 1 से, फिर उसके बाद जो अगली वैल्यू आती है वो आपकी कौन सी प्लेस पे आती है, 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस वाले को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। उसके बाद जो आपकी अगली डिजिट आएगी वो कहां पर है, 100 प्लेस पे, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। इतना समझ में आया? मुझे बताओ यहाँ पे मानसी, आपको इतना समझ में आया? 5.5 ऑप्शन ही नहीं है, आप 5.5 कैसे दे रहे हो? इतना आपको समझ में आया? चलो फिर, अब इतना समझ आ गया ना, अब इस क्वेश्चन पे आओ। अब इस क्वेश्चन पे मैं डिफरेंट कलर यूज करती हूँ। चलो यहाँ देखो, अब इस क्वेश्चन में उसने हमें दे रखा है, एग्जामिनर ने आई प्लस 1i प्लस 2i प्लस i3 प्लस i1 इक्वल्स टू 21i, ये दे रखा है उसने हमें स्टेटमेंट, ठीक है। उसने आपसे कहा है कि आप मुझे i की वैल्यू बताओ कि i की वैल्यू क्या है, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को आपको अलग अलग लेना है। क्यों? क्योंकि ये कोई यहाँ से ये डिजिट एक साथ लिखी है, क्योंकि बीच में कोई भी साइन नहीं है, ठीक है। ये कंफ्यूजन मत करना, यहाँ पर प्लस का साइन लिखा है तो हर एक डिजिट को आपको अलग लेना है, एक साथ कंबाइन मत कर देना, ऐड यहीं पर ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें तो उसने पूछा है आपकी आई की वैल्यू बताओ, तो आपको थोड़ी ना पता है आई की वैल्यू क्या है, तो आपको तो एक्सपेंड करना पड़ेगा ना, उसकी पोजीशन वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने आई लिया, जहां जहां पे साइन है वहां से आगे मेरी अगली डिजिट स्टार्ट है। इतना क्लियर है माइंड में? तो सबसे पहले मैंने आई लिया, आई में एक ही डिजिट है, तो ये कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे। अभी आपको बताया लास्ट वाली डिजिट यूनिट प्लेस पे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से, सेकेंड पे 10 से, थर्ड पे 100 से, ठीक है। चलो अब देखो इधर, ये आ गया मेरा क्या, आई। अब आया मेरा 1i के लिए लिखूंगी मैं, 1i के लिए लिखूंगी, ऐसे मैं खोल के ही बता देती हूँ, 1i के लिए लिखूंगी। ये मेरे कौन से प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस पे हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से। तो मैंने i के लिए क्या लिखा, i, ठीक है। ये कहां पर है मेरे, 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे क्या करूंगी मैं, 10। समझ में आया, 10 प्लेस पे। अब इसके लिए आओ, 2i के लिए आओ। अब 2i के लिए सबसे पहले देखो ये मेरे कौन से प्लेस पे है, 2i चेक करो, यूनिट और 10th दो ही प्लेस हैं, तो यूनिट प्लेस की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, 1i लिख दिया, और इसको मैंने क्या कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ आ रहा है क्या कर रही हूं मैं? फिर i3 में देखो फिर से क्या करेंगे, ये मेरे कहां पर है, यूनिट प्लेस पे है, ये मेरे कहां पर है, 10 प्लेस पे है। तो 10 प्लेस वाली वैल्यू को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10i। समझ आया? और यहाँ पर क्या है, 3 आया समझ में? नाउ आई अंडरस्टैंड, समझ गए ना? चलो फिर अब आंसर बताओ, आया कुछ आंसर? क्या आ रहा है आंसर? अरे क्या हो रहा है, मैथ्स करने का? क्या क्या बोल रहे हो, बोलो दोबारा। सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा इससे आगे? क्यों? आंसर कैसे निकलेगा फिर एग्जाम में, इससे आगे सॉल्व नहीं करोगे तो? बहुत सिंपल है, देखो आप इधर देखो, समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ गए ना। देखो ऐड करना भी बहुत सिंपल, एग्जाम में तो आपको जल्दी जल्दी करना पड़ेगा ना। देखो ऐड सीधे सीधे ले आओ, 210 प्लस आई, यही है 210 प्लस क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, आई कर दिया। अब इधर देखो आई वाले डिजिट को ऐड कर दो, कट करते जाओ ना तो दिक्कत नहीं होगी। आप क्या कर रहे होगे, आप दोबारा दोबारा देखोगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगी। देखो यहाँ पे सबसे पहले एक आई ये है,
है ना। फिर क्या है मेरा, ये है दूसरा है, फिर ये मेरा तीसरा है, ये मेरा अगला है, ये मेरा अगला है। तो 10, 20, 21, 22 और मेरा एक और होगा कहीं पे, ये मैंने ऐड कर दिया लास्ट वाला। तो कितना आएगा मेरा आंसर बताओ, कितने आ रहे हैं आपके, करो ऐड। 20, 30 और इसको भी करो, 31, 32, 33, 34 आ गया। 23i प्लस कितना आएगा 34। अब इसको सॉल्व कर लो, बस इतना ही तो करना है। हाँ कितना आ रहा है आंसर, 5.3। 5.3 आ रहा है क्या, बाकी लोग बताओ क्या आ रहा है आंसर, आपका क्या आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है बताइए। इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 22i आ जाएगा, इसको उधर भेज दो, इसको माइनस कर दो, इसको 210 माइनस 34 कर दो। नहीं रॉन्ग है शायद आपका आंसर, देखो एक बार कितना आ रहा है, 34 कर दो कि 176 आ जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 22i इक्वल्स टू 176। तो i इक्वल्स टू मेरी कितनी वैल्यू आ जाएगी, सिंपल बताओ, डिवाइड करके कितना आ रहा है, 176 डिवाइडेड बाई 2। ये तो बहुत बेसिक सी मैथ्स है, मुझे लग रहा है आपको कैलकुलेशन में भी वो चाहिए ट्रिक्स है, बता दूंगी शॉर्टकट, ये तो बहुत बेसिक है, इसमें तो कोई ऐसी ट्रिक नहीं लगेगी, लेकिन वैसे बाकी क्वेश्चन में बता दूँ। कितना आ रहा है आंसर तो बताओ, 8 आ रहा है ना, हाँ 8 आएगा, दोबारा करो जिसका आंसर नहीं आया है, 8 आएगा आंसर, आपके सामने पूरा सॉल्व किया है, बस ये बहुत बेसिक सी मिस्टेक्स है जो आप अगर कर रहे हो। यस आया ना 8 आंसर, डिवाइड कर दो, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 176 अपॉन में 22, सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई कर दो। हाँ गॉट इट, आई, चलो गुड। बाकी आप लोग बताओ, स्वाति आपका आया, आकांक्षा, मानसी आप लोग का आया कि नहीं आया बताओ मुझे। एक और बस दूंगी ऐसा ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन 2022 का, फिर हम चलेंगे अगले कंसेप्ट पे। देखो ये सिंबल ना चेंज करते हैं, अभी आई दिया है, पिछले साल के क्वेश्चन देखना उसमें स्टार मार्क दिया है, कहीं पर उन्होंने चेक बॉक्स करके दिया है, तो कंसेप्ट यही लगना है, जहां पे भी वो आपसे सम ऑफ आई स्टैंड पूछेगा, ठीक है, कहीं पर भी वो बस सिंबल को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आई दिया है ना, अभी मैं 22 वाला क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको, उसमें क्या दिया है इन्होंने सिंबल, आगे चले, चलो एक क्वेश्चन और करोगे तो थोड़ा समझ आ जाएगा, इसको मैं रब नहीं करती हूँ, अगर किसी को डाउट रहा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब तो कर लोगे ना, आंसर निकाल लोगे ना, दो, चलो करो, स्टार प्लस 1 स्टार, ये प्लस का साइन अलग है, हाँ ये सिंबल, और स्टार स्टार दे रखा है इन्होंने, 1 स्टार प्लस 5, 5 के बाद फिर अगला स्टार है, फिर प्लस, फिर आपके डबल स्टार स्टार है, प्लस स्टार फिर 1 है, इक्वल्स टू आपका दे रखी है वैल्यू 1 फिर डबल स्टार, ठीक है। ऑप्शंस भी लिख देती हूँ मैं, तो आपको इसमें सेम क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जो यहाँ पे स्टार के दिए हुए हैं, चलो ऑप्शन में लिखते आप करो फिर देखते हैं, आराम से करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बिल्कुल टाइम लीजिए, बढ़िया से करिए इसको सॉल्व, गलत मत करना आपकी बार, अब तो समझा दिया आपको मैंने डिटेल में।
हो रहा है, पहुंचे कहीं तक? मैं करूं या कर रहे हो? कुछ बताओ, किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? कोई नहीं, आराम से करो, बस करेक्ट करो। आ रहा है कुछ? कितना आ रहा है? 3 आ रहा है? चलो, और किसी ने भी आंसर दिया है? 3 दिया है, 3 होगा फिर आंसर। हाँ, ऑप्शन में वैसे भी 2 3 4 5 है, तो मे भी 3 हो सकता है। बताओ बाकी। मानसी का भी 3, हाँ 3 आ रहा है ना, तो मेरे को सॉल्व करने की नीड नहीं है ना, कर लोगे ना, सिंपल है, एक्सपेंड करते जाना बस, ठीक है। जैसे ये स्टार है तो स्टार ही आ जाएगा, मैं फटाफट से कर देती हूँ। 10 प्लेस पे है तो क्या आ जाएगा, 10 प्लस स्टार आ जाएगा, फिर ऐसे करते जाइए, है ना। 5 कहाँ पर है, यूनिट प्लेस पे, 10 प्लेस पे है ना, कर लोगे ना। 5 का क्या आ जाएगा, 50 प्लस स्टार, फटाफट इसको कर लीजिए, 50 प्लस स्टार, ये क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस ये, फिर ऐसे ही आपको यहाँ पर भी खोलना है, यहाँ पे भी खोलना है, ऐड करके कर लेना, ठीक है। नहीं होगा तो फिर कल फिर से पूछ लेना, आंसर इसका आ जाएगा 3, क्योंकि सबका ऑलमोस्ट 3 आ रहा है, तो मे बी 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो, अब समझते हैं हम अपना कंसेप्ट। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको फेस वैल्यूज पे बताया, ये वैसे यहाँ पर भी आएगा, इस टॉपिक में भी आएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम पे भी पढ़ेंगे हम लोग इसको, और एक्सपेंशन जब सीखेंगे ना, यहाँ पर मैं आपको इसके और प्रीवियस ईयर कराऊंगी सारे, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन इसके रहेंगे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। चलो, सबका आ गया 3 3 3, ठीक है। चलो, अब पढ़ते हैं हम अगला टॉपिक, हाँ नंबर सिस्टम। चलो, अब आप लोग जो इसमें मैं पॉइंट्स दिखाते रहूंगी ना, नोट भी करते रहना, सो दैट बाद में आपको कहीं पे भी गलती ना हो और आपको पता रहे। नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया कौन सा नंबर सिस्टम हमें यूज करना है, अभी समझाया। डेसिमल सिस्टम, ये लिखने की जो जरूरत है नहीं, इसमें सिंबल कितने होते हैं, 10 सिंबल होते हैं। 10 सिंबल भी आपको मैंने बता दिया, कहाँ से कहाँ तक हम लोग डिजिट यूज करेंगे, 0 to 9, तो कितने हो गए हमारे पास 10 सिंबल, ठीक है। चलो, अब आते हैं हम यहाँ पे एक कंसेप्ट पे, फिर मैं आपको ये सब बताती हूँ। चलो देखो, अब आप सबसे पहले यहाँ पे समझना, ठीक है। मैं बहुत सिंपल चार्ट में आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बीच में बेस ले लेते हैं आपका 0, जहाँ से हमें शुरू करना है, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 एंड 9, ऐसे ही हमारी वैल्यू यहाँ पर भी आ जाएंगी, -1। अब यहीं से हम कुछ डेफिनेशंस को सीखेंगे, फिर मैं आपको थ्योरीज में बताऊंगी, वो आप लोग लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो मैंने आपके सामने लिखी है, अब मुझे एक बात बताना, पहले बेसिक समझते हैं। सबसे पहला जो आएगा आपका नेचुरल नंबर, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इसी चार्ट को आपको ध्यान रखना है, मैं यहीं पे आपको समझाते जाती हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर, बताओ मुझे, पता है इसी में बहुत सारे लोग गलती करते हैं। बताओ नेचुरल नंबर क्या होते हैं, किसको कहते हैं नेचुरल नंबर? इसमें नेचुरल नंबर क्या है ये बताओ मुझे, इसी चार्ट को बस आपको ध्यान में रखना है। सब कुछ आंसर जितना भी पूरा पढ़ेंगे ना, इसी टेबल में है, बाद में जब हम एंड में सारे समझ जाएंगे ना नंबर, तो इस टेबल को आपको फिल कर देना है बना के मेरे साथ साथ, पहले समझो फिर एंड में आएंगे। नेचुरल नंबर, नंबर 1 2 3 4, यस, सिंपल वर्ड में याद रखना है, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत सारे लोग जीरो को भी ले आते हैं, नहीं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं काउंट करने के लिए, समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यूज करते हैं टू काउंट, ठीक है। ऐसी वैल्यू, ऐसे नंबर जिनको हम लोग यूज करते हैं काउंट करने के लिए। अब काउंट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जीरो को यूज करते हैं क्या, बताओ मुझे, जीरो को यूज करते हैं नहीं ना। तो नेचुरल नंबर हम काउंट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि 1 2 3 ऐसे कहां तक होंगे आपके इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखना नेचुरल नंबर के पर्सपेक्टिव में। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जीरो, जो आप लोग चेक बॉक्स बना के लिख लेना, गलती नहीं करना, जीरो जो है ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, नेचुरल नंबर नहीं है, पहली चीज ध्यान रखनी है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या नेचुरल नंबर डेसिमल नंबर होते हैं? मेरे मेरे 2 3 क्वेश्चन का आंसर देना, नेचुरल नंबर ही पढ़ रहे हैं अभी हम, क्या नेचुरल नंबर हमारे डेसिमल नंबर होते हैं? डेसिमल नंबर तो पता होगा ना आप लोगों को क्या होता है, पता है डेसिमल नंबर क्या होते हैं, बताओ। क्या नेगेटिव नंबर, नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो नेचुरल नंबर होती है? ये दो आंसर दो मुझे। नो, दोनों के आंसर नो होंगे, यस बिल्कुल सही, ध्यान रखना।
ना ही हमारा जीरो नेचुरल नंबर है, ना ही हमारे जो डेसिमल नंबर होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं, इवन जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो भी हमारी नेचुरल नंबर्स नहीं होती हैं। हमारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो हम इनको एक और नाम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ये जो आपके सामने मैंने चार्ट बनाया है, इसमें ना ही मेरा जीरो जो है वो नेचुरल नंबर है, ना ही इसमें जो मेरी माइनस की वैल्यू है ये मेरी नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर मेरे क्या है, 1 से लेके, जिनको हम मैं यूज कर रही हूँ काउंट करने के लिए। तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अब इसको हम लोग एक और नाम भी बोलते हैं नेचुरल वैल्यूज को, कार्डिनल वैल्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनल नंबर्स या कार्डिनल वैल्यू जो है वो नेचुरल नंबर का ही नाम है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, कार्डिनल नंबर या कार्डिनल वैल्यू जो है वो भी हमारा नेचुरल नंबर का ही नाम है। तो पहली चीज समझ में आई, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अब इसके 3 टाइप होते हैं, ये एक बार आप स्लाइड से नोट डाउन कर लो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेचुरल नंबर्स, देखो इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स, इनको हम लोग कार्डिनल नंबर्स भी कहते हैं, कि नोट कर लेना। एग्जाम्पल बस एक लाइन में लिख लो, एग्जाम्पल क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। जीरो के बारे में ध्यान रखना है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 1। ठीक है, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि एक ही दो ही होते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब इसको समझाती हूं मैं, ये पॉइंट तो समझ गए ना। चलो अब इस पे आएंगे, टाइप्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। कितने टाइप होते हैं नेचुरल नंबर के, वेट एक मिनट, अच्छा ओके 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 ओके, लो लिख लो लिख लो टाइप्स। और ये फिर यहाँ पे ये मत लिखना, लास्ट वाली लाइन अभी मत ऐड करना, बस ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं, 1 2 एंड 3। ये वाले पॉइंट्स मैं अभी समझाऊंगी, ये नहीं लिखेंगे, ये मैं अभी आपको समझाऊंगी। हाँ हाँ, आराम से करो करो करो, नोट कर लो। एक रफ नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहना, ताकि आपको ना बाद में इजी पड़ जाए। ये 3 पॉइंट्स बस लिखना, ये वाला मत लिखना, 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर, ये मैं अभी समझाऊंगी आपको, फिर लिखेंगे। इसको मैं बताऊंगी क्या होते हैं, फिर लिखेंगे। और ये जो अभी आप पढ़ रहे हो ना, ये पूरी पूरी मैथ्स का बेस है, और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं आपको नहीं भी तो हर एक साल आपको 7 to 8 क्वेश्चन मिलेंगे, अलग अलग तरह से मिलते हैं। नंबर सीरीज में भी इसके नंबर क्वेश्चंस रहते हैं, प्राइम नंबर्स के, इवन आपके जो PQRS वाले ऐसे क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी रहते हैं। मैं आपको बताऊंगी, जब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको समझ आएगा कितने सारे इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। जब हो जाए तो मुझे बता देना कमेंट में, फिर मैं आगे मूव करूंगी। कर लो तो बताना मुझे, फिर आगे चलेंगे, इसके आगे कंसेप्ट समझेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, आप रोक लेना मुझे जहां पर ऐसा दिक्कत हो। ठीक है मानसी, आप रोक लेना मुझे, यहाँ जहां पे ऐसे लगे आपको तो आप रोक लेना मुझे। अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, अभी तक जितना बताया है वहां पर डाउट है, अभी तक तो बहुत छोटा सा कंसेप्ट बताया है। समझ आ रहा है ना, ठीक है चलो आगे चले। चलो अब ये वाला समझते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है, इसको एक ऐसे चार्ट बना लीजिए, आपके लिए इजी रहेगा, और इसी के नीचे पॉइंट ऐड कर देना, जो भी मैं अभी आपको स्लाइड में दिखाऊंगी ना, इसी के नीचे ऐड कर लेना, टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर ही। सबसे पहले आते हैं आपके टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर में प्राइम नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगले आते हैं आपके, बताओ और कौन से आते हैं, अभी मैंने स्लाइड में भी दिखाया था, कौन से आते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है, और लास्ट होता है आपका यूनिटी। सारे जो भी अब प्राइम नंबर के इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट्स बताऊंगी आप इसी के नीचे ऐड ऑन करना, कंपोजिट नंबर्स के इसी टेबल के नीचे और यूनिटी के इसी के नीचे। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ आप प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये तो पढ़े होंगे आपने, बहुत बचपन से ही पढ़ते आते हैं हम लोग, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, क्या होते हैं, बताओ प्राइम नंबर क्या होते हैं। हाँ सिंपल, डिविजिबल बाई 2, नहीं 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 नहीं, डिविजिबल बाई 2 थोड़ी होते हैं प्राइम नंबर। देखा, यहीं पे हम लोग नंबर सीरीज में भी ये क्वेश्चन आता है, प्राइम नंबर क्या होता है, इन्होंने बिल्कुल सही बताया क्या होते हैं,
डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो यहाँ पे आपको लिखना है डिविजिबल बाय, ऐसे नंबर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, ऐसा नंबर जो आपका 1 से और खुद से डिविजिबल होता है। तो मुझे बताओ फिर सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? कहां से शुरू होंगे नंबरिंग में? देखो 0 1 2 3 4 5 6 से आगे बढ़ते जाओ। बता दिया आपको मैंने, प्राइम नंबर वो नंबर होगा जो आपका डिविजिबल होगा किससे? 1 से और इटसेल्फ से। तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 1। नहीं, 1 नहीं होगा। 1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज उसके मिनिमम 2 फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो 1 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 ही फैक्टर होते हैं। तो ये 1 और इटसेल्फ 2 से डिवाइड होगा, तो 1 से तो सिर्फ किससे होगा? 1 से होगा। यस, बिल्कुल सही। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 2 के कितने फैक्टर्स हो रहे हैं? 2 2 से डिविजिबल होता है, 2 1 से भी डिविजिबल होता है और इटसेल्फ से भी। समझ में आया? अगला कौन सा आएगा? ऐसे नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा कौन सा आएगा? 3। फिर कौन सा आएगा आपका? 5, फिर 7, ऐसे करके ये आगे चलेगा आपका। ठीक है, तो प्राइम नंबर को एक और चीज से भी ध्यान रख सकते हो आप लोग। प्राइम नंबर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एचसीएफ एलसीएम जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पर भी हमें किसी भी डिजिट को किसके फॉर्म में लिखना होता है? उसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना होता है। तो प्राइम नंबर आप यहां पर समझो, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होंगे जो 1 से और इटसेल्फ से क्या होंगे? डिविजिबल होंगे। या हम इसको एक और तरह से कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं? आपके 2 होते हैं हमेशा। ठीक है, चलो फैक्टर्स वाला कंसेप्ट आप अभी रहने दो, ये समझो बस कि डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, फैक्टर टॉपिक बताऊंगी वहां पे बताऊंगी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे अभी छोड़ दो। प्राइम नंबर के बारे में बस इतना ध्यान रखो जो मैंने आपको यहाँ पे बस समझाया कि डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। तो पहले प्राइम नंबर आपका 2, बिल्कुल सही, यहाँ पे इन्होंने लिखा है 2 3 5 7, ऐसे आगे को चलना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछो, बहुत सिंपल बताया अभी तक। मानसी, यहाँ तक कोई डाउट है आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। फिर चलते हैं कंपोजिट नंबर में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बताओ? तब तक आप बताओ, कोई बताओ मुझे कमेंट में तब तक कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। थोड़ा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है ना, तो यानी कि 1 या 2 डिजिट तो इसमें होंगी नहीं, है ना? नाम से थोड़ा पता है, कुछ चीजें आपको नाम से भी समझ में आने लगती हैं। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होंगे? जिसमें एक ही फैक्टर्स होंगे या मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे। जैसे यहाँ पे आपका 1 और इटसेल्फ था, तो यहाँ पर क्या होगा? कंपोजिट नंबर कैसा नंबर होगा जिसके कितने फैक्टर्स होंगे? ये बताओ। मोर देन 2 फैक्टर्स, नाम से पता चल रहा है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो कंपोजिट नंबर में ध्यान रखना है जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? ऐसा बताओ मुझे। 1 2 3 4 से स्टार्ट करके मुझे बताओ, पहला कंपोजिट नंबर ऐसा कौन सा है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स है? मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब समझ रहे हो? 1 और 4 के अलावा। एग्जाम्पल 4, यस करेक्ट। पहला कौन सा होगा आपका? 4। तो 4 के अगर हम फैक्टर्स देखेंगे तो क्या क्या होंगे बताओ? 4 का एक 1 होगा, एक 2 होगा, एक 4 इटसेल्फ होगा। तो इसके क्या हो गए? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो जिसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो आपका आता है, अब वो आपका किस में आता है? कंपोजिट नंबर में आता है। क्लियर? समझ गए? मोर देन 2 फैक्टर्स। और यूनिटी में आपका यूनिटी इज 1। ठीक है, 1 को हम लोग कहते हैं यूनिटी। चलो अब मैं इसकी स्लाइड्स भी दिखा देती हूँ, आप वहां से भी पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना, इसी के नीचे कर लेना जो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राइम नंबर में आओ, ये वाली स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो जो पॉइंट्स लिखे हैं ध्यान से देखो। नेचुरल नंबर जिसके 1 विच आर डिविजिबल बाय आइदर 1 और इटसेल्फ ओनली, यानी कि 1 और इटसेल्फ से ही वो डिविजिबल होता है, उसको हम कहते हैं आपका प्राइम नंबर। एग्जाम्पल देख लीजिए, 2 3 5 7 11 13, ऐसे करके आपको ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, ये ध्यान रखना है। जो किसी ने आंसर दिया था 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है 2 इज द लोवेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, और 3 इज दी लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर। अभी किसी ने ऑड इवन में अभी बताया था ना, तो 2 जो है वो लोवेस्ट प्राइम नंबर है और 3 जो है वो लोवेस्ट ऑड प्राइम नंबर है। ऑड इवन भी अभी पढ़ेंगे। प्राइम नंबर्स कहां से कहां तक होते हैं आपके? 1 से लेके 100 तक के बीच में आपके टोटल इतने प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 कितने होते हैं टोटल बताओ? 1 से लेके इसके बीच में टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 होंगे ये टोटल प्राइम नंबर्स। काउंट करिए एक बार। हाँ, टोटल 25 होंगे। तो आप यहाँ पे साइड में लिख भी सकते हैं टोटल कितने होंगे।
25। यहाँ तक समझ में आया? मानसी को, आकांक्षा, यहाँ कोई भी डाउट है तो पूछिए, फिर नेक्स्ट वाले नंबर पे चलते हैं। समझते जाना, एग्जाम में छोटे छोटे प्रेशर में गलती नहीं करना है। प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर, ये सब में बिल्कुल भी। नेक्स्ट उस पे चलें, अगले टाइप पे। नेक्स्ट टाइप पे चलें। डाउट है कहीं पे? समझ? अच्छा साइड, ओके ओके, करो करो, लिखो। मानसी आपको समझ में आया? कभी कभी वो क्या करते हैं ना, ये सीरीज, सेम सीरीज दे देते हैं, प्राइम नंबर की सीरीज, और बीच में से एक नंबर आपका मिस कर देते हैं। तो हम वहाँ पे इतना वो रहते हैं प्रेशर में कि हमें ये नहीं समझ आता कि किसकी सीरीज है, प्राइम नंबर की सीरीज है। इवन 20 का क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन। ये सीरीज 31 से स्टार्ट करके उन्होंने दे दिया था आपका 53 तक, और बीच में से एक नंबर आपका मिसिंग कर दिया था, और डायरेक्टली आज पूछ दिया था कि मिसिंग नंबर यहाँ पे कौन सा है। तो ये आपको उसमें भी बहुत हेल्प करेगा, मिसिंग नंबर के कंसेप्ट में। तो आपको ये ध्यान रखने हैं, जहां पर भी आपको ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 वाली जो सीक्वेंस दिखे ना, ये आपकी प्राइम नंबर की हमारी यहाँ पे पूरी सीक्वेंस है। जब हो जाए तो आप बताना, फिर हम नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले इसके टाइप पे, कंपोजिट नंबर पे। जब अभी HCF LCM पढ़ेंगे ना, वहां पर भी जो भी डिजिट होगी, जैसे सपोज फॉर एन एग्जांपल 40 लिखा है, या फिर आपका 50 लिखा है, या 100 लिखिए, कोई भी वैल्यू लिखिए ना, तो जो वहां पर भी हम लोग उस डिजिट को किस फैक्टर के फॉर्म में लाते हैं? प्राइम नंबर के फॉर्म में लाते हैं। यानी कि 40 को मुझे कैसे फॉर्म में लाना होगा? मुझे तब तक उसको सिंप्लीफाई करना होगा जब तक वो इस नंबर के फॉर्म में ना आ जाए, आइदर 2, 3, 5, 7, 11, कि वो फर्दर आपका डिफ्रेंशिएशन अब ना हो उसमें। ठीक है, तो वहां पर भी इस प्राइम नंबर का रोल आता है। प्राइम नंबर इज इंपॉर्टेंट। हो गया? बताओ मुझे। आप कमेंट पे लिख लीजिए, आप बोल रहे हैं कुछ ना। आकांक्षा आप कुछ बोल रहे थे शायद ना, देखो आप कमेंट पे लिख लेना, ठीक है? डन, ठीक है। मानसी आपका हुआ? कहीं पे कुछ छूटा है तो बताओ, कुछ डाउट है तो पूछो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट टाइप। मैंने आपको बताया कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मैंने अभी आपको बताया, ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जिसके एटलीस्ट वन डिविजर जो है वो आपका डिफरेंट होगा, किससे? यूनिटी एंड इटसेल्फ। यूनिटी का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया, वन, यानी कि ऐसा नंबर जिसका वन और इटसेल्फ नंबर से एक डिफरेंट आपका होगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिए 1, 2, 3 एंड 4। अगर मैं 1 को लेती हूँ, 1 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि इसके क्या है? एक ही फैक्टर है। तो सबसे पहला कौन सा आएगा? 2 आएगा, क्योंकि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 1 और इटसेल्फ उसके फैक्टर होते हैं। तो 2 के क्या हो गए? 1 और 2। अब मैं 3 को लेती हूँ तो 3 के क्या हो गए? 1 और 3। बट कंपोजिट की डेफिनेशन क्या कह रहा है? नंबर और 1 को छोड़ के एक और उसका फैक्टर होना चाहिए। तो पहला मेरा कैसे बनेगा? मेरा कौन बनेगा? 4 बनेगा। क्यों? क्योंकि आप 4 को अगर करोगे तो क्या होगा? 1, 2 और दूसरा कौन सा आएगा आपका? 4। तो यानी कि 1 और 4 को छोड़ के एक और नंबर बना है, जो बीच का मेरा क्या है? 2। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो ये आपको वहां पे मैंने समझाया था, इसको यहाँ पे आप लिख लीजिए। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। हाँ, जो ये लास्ट वाली लाइन लिखी है ना, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज रिप्रेजेंट एज द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। पहली लाइन तो आपको समझ में आई है ना? पहली लाइन में तो कोई डाउट नहीं है ना? पहली लाइन में उसने बोला है कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़ के एक और फैक्टर होता है। तो फर्स्ट लाइन तो क्लियर है। सेकेंड लाइन पे आओ, जहां पर इसने लिखा है इट इज रिप्रेजेंट एज द मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर।
ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो, ये तो दूसरी लाइन आपसे कहना चाह रहा है, ठीक है, इस लाइन को ध्यान से देखना। कंपोजिट नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कह रहा है एज अ मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर। इसका मतलब क्या है, जो इसने सेकेंड लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि हम इनको किस तरह से दिखाते हैं कंपोजिट नंबर को। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 6, ठीक है, मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। मैंने लिखा 6, तो ये 6 कैसा नंबर है, पहले तो मुझे बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ ये 6 कैसा नंबर है। 6 कैसा नंबर है, पहले ये बताओ मुझे, ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है कि क्या है। कंपोजिट नंबर्स को हमेशा एज एन मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम लोग एलसीएम करेंगे ना, वहां पे हमारे पास सिंगल प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी 2 का एलसीएम 5 का एलसीएम निकालना नहीं आएगा। ये तो समझ आ रहा है ना, हमेशा वैल्यू क्या होगी आपकी, बड़ी होगी, 20 होगी, 50 होगी, ऐसे वैल्यू होगी। तो 20, 50 यानी कि ये कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसके वन और नंबर इटसेल्फ के अलावा भी मल्टीपल फैक्टर्स बन रहे हैं। तो हमेशा हमारे इसमें क्या रहेगा, हमेशा हमारे इसमें कंपोजिट नंबर ही आएगा। जहां पे हम लोग एलसीएम भी करेंगे, वहां पर भी हमारे पास कंपोजिट नंबर ही होगा। तो अभी 6 कैसा नंबर है, ये बताओ मुझे। ये 6 कंपोजिट नंबर है ना, समझ आ रहा है, 6 कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो मैंने आपको इसकी डेफिनेशन में क्या बताया है कि इन कंपोजिट नंबर्स को हमेशा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोला है मैंने, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। यहीं पर समझ लो कंसेप्ट, एलसीएम में बहुत इजी हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो प्राइम नंबर अभी पढ़ा है, प्राइम नंबर क्या होते हैं आपको बताया, 1 एंड दूसरा क्या होता है, नंबर इटसेल्फ। यही होते हैं मेरे प्राइम नंबर, 1 एंड इटसेल्फ। तो अब मुझे इसको, अगर मुझे इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, 1, 2, 3 और 6। नहीं, इतने सारे कैसे हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे बताओ मुझे। अगर आप इनको, आपको फैक्टर्स लिखना नहीं आता, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जो आपने लिखा है 1, 2, 3 एंड 6, तो ये तो बहुत बड़ा वो नहीं हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो। हमेशा फैक्टर्स क्या होते हैं, आपका 6 है तो 6 का क्या होगा बताओ। नहीं, 1, 2, 3 कैसे होगा, आप लोग 1, 2, 3 कैसे दे रहे हो। हाँ 1, 2, 3, हाँ ठीक है, आपका तो 3 है। उन्होंने लिखा है 1, 2, 3 और एक और वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है इन्होंने, 6 भी लिखा है। नहीं 6 नहीं होगा ना, 6 अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स इज ब्रॉड नंबर के डिवीजन, उनको मल्टीप्लाई करने पे सेम वैल्यू आनी चाहिए, ये होते हैं हमारे फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिखा, तो 6 के क्या हो सकते हैं, 6 के आपके 2 और 3, और आप 1 को भी ले लो, क्योंकि 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू आएगी, ठीक है। मानसी आपको समझ में आया क्या लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 के क्या होंगे, 6 के फैक्टर आपके क्या होंगे, अगर हम इसको प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखेंगे, 2 और क्या होगा आपका 3 होगा। 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है, 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगी, ये वैल्यू मेरी बहुत बड़ी आ जाएगी। तो अब मैं इसको लिखूंगी 6 को, अगर मैं इसके फैक्टर्स करूंगी तो मेरा एक 1 आया, एक 2 आया और मेरा क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो 2 और 3 खुद में प्राइम नंबर है ना, 2 और 3 प्राइम नंबर है। तो इसके 6 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, मेरा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। ये पावर को अभी छोड़ दो, मैं आपको बताऊंगी आगे, इसको अभी अभी के लिए बस इतना समझो। एक और एग्जांपल समझाती हूँ, फिर देखना, फिर उसके बाद इसको समझेंगे। एक और एग्जांपल समझाती हूँ आपको, इसी के नीचे एक और स्लाइड में ऐड कर देती हूँ। एक और एग्जांपल देखिए, इसको बताइए मुझे। मैं लिखती हूँ 20, चलो 20 बड़ा हो जाएगा, पहले 8 करते हैं, 8 करिए, 8 के फैक्टर बताओ मुझे। कंपोजिट नंबर्स को प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। नाउ 8 को बताओ मुझे कैसे लिखेंगे, आप लोग बताओ, मानसी आप बताओ, कंपोजिट नंबर्स को 8 के फॉर्म में क्या लिखेंगे, स्वाति आप बताओ कैसे लिखेंगे 8 को, बताओ, फिर मैं थोड़ा बड़ा डिजिट दूंगी आपको। आपको लास्ट वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ था मानसी, 1, 2 एंड 4, ओके। कमेंट में लिखना जो भी दिक्कत होगी। आपको लास्ट वाला कंसेप्ट समझ आया था जो मैंने अभी जस्ट 1 मिनट पहले समझाया, 2 इंटू 4, क्या होंगे फैक्टर्स बताओ, 2 की पावर 3, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। आपने लिखा है क्या नाम है,
हाँ यस करेक्ट। देखो आपने स्वाति आपने लिख दिया है 2 into 4 लिख दिया है। 4 तो क्या है, देखो मैंने अभी समझा रही हूँ ना आपको मैं, 4 तो कैसा नंबर है, 4 तो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर थोड़ी ना हमें लिखना है, हमें किसके फॉर्म में लिखना है, प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो फिर से 4 क्या होगा हमारा, सिंप्लीफाई होगा। 4 को आप फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो इसको आप सिंपल कर दो, 2 into 2 कर दो। अब इसको आपको क्या करना है, सेम पावर के फॉर्म में लिख दो, 2 की पावर क्या 3 हो गया। ठीक है, ये होता है आपका, इस तरह से आपको लिखना होता है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। 4 नहीं लिखेंगे, 4 तो आपने पूरी एक कंपोजिट नंबर की वैल्यू लिख दी ना, 4 को फर्दर सिंप्लीफाई करो। ठीक है, अब मैं एक और डिजिट देती हूँ लास्ट, फिर अगले कंसेप्ट पे चलेंगे। 24 को करो, चलो अब थोड़ा बड़ी सी वैल्यू दे दी, 24। हाँ 24 को करो, एक डिजिट इसको करो, इसके बताओ मुझे क्या होंगे इसके फैक्टर्स। टू इंटू क्या लिखा है इन्होंने, मैं लिखती हूँ, एक मिनट, यही आ रहा है आपका। हाँ यस, 2 की पावर 3 इन 3। ठीक है, समझ गए ना कैसे करना है, क्लियर है ना, 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, चलो तो अब कंपोजिट नंबर भी आप लोग समझ गए, अब उस पे आते हैं फर्स्ट पे। ओ ये रब हो गया क्या, यहाँ पे अब आपको इसके तीनों टाइप समझ आ गए होंगे ना, कहाँ पे डेफिनेशन में था ये। यूनिटी क्लियर है ना, यूनिट इज 1। प्राइम नंबर क्लियर है ना, प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर समझ गए ना, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और यहाँ पे कंपोजिट नंबर भी आप लोग समझ गए ना, इसमें क्या होता है, नंबर 1 और नंबर और एक आपका डिफरेंट होना चाहिए फैक्टर। ठीक है, तो ये तो आपने समझा नेचुरल नंबर के 3 अलग अलग टाइप्स। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। किसका माइक ऑन है, अभी तो किसी का ऑन नहीं है, अभी अभी नहीं है किसी का। ये आकांक्षा का था शायद, अभी बंद है। अभी आ रही है वॉइस, इको आ रही है, बताओ। अभी नहीं आ रही होगी शायद, देखो ऑफ करवा दिया मैंने माइक। अभी आ रही है, बताओ मुझे, फिर आगे चलते हैं। अब नहीं आ रही ना, चलो ठीक है। अब एक दो नंबर और लिख लो, फिर मैं उस चार्ट को पूरा बना के आपको इस टॉपिक को यहीं पे फिर आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। एक होते हैं आपके दो, अब क्या बच गया बताओ मुझे, आपने भी तो नंबर पढ़ा है ना, नंबर सिस्टम, कुछ बताओ कौन से नंबर रह गए हमारे। एक हमारा बच गया इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं बताओ, इसको कहते हैं इवन नंबर। बताओ आप लोग, बताओ कमेंट में, इवन नंबर क्या होते हैं। यस, डिविजिबल बाय क्या 2, डैश करके आगे लिख दो एक लाइन में बस, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो अब इसके एग्जाम्पल बताओ मुझे, कौन से होंगे इवन, कौन कौन से होंगे। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा बताओ, इवन नंबर सबसे पहला इवन नंबर कौन सा होगा, 2। फिर बढ़ते जाओ इसका आगे, 2 4 6 डैश डैश। फिर अगला लिखेंगे नेक्स्ट, जो इवन नंबर के बाद एक और बच गया आपका ऑड नंबर, वो इसके जस्ट क्या होते हैं, हाँ जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद अगला होता है आपका ऑड नंबर, वो इवन नंबर के जस्ट क्या होते हैं, आपके अपोजिट होते हैं, यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है तो ये क्या होंगे, इसका जस्ट, हाँ नॉट डिविजिबल बाय 2 लिख लेंगे, नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, नॉट डिविजिबल बाय 2। हाँ जैसे कि बिल्कुल सही, 3 5 7 ये सारे आपके आ जाएंगे, 1 3 5 7 ये सब आपके ऑड नंबर में आ जाएंगे। अब एक लास्ट इसमें कंसेप्ट बचता है, इंटीजर। ये नोट कर लिया, तो मेरे साथ साथ ही लिख लिया होगा, डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। अभी जो मैंने फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको वो बनवाया था ना वो टेबल, उसको पूरा फिनिश कर लेंगे, सारे को ऐड करके आपका वहीं पर ये पूरे चार्ट में ही सारा बन जाएगा। ये कर लिया ना, चलो अब एक कंसेप्ट आपका यहाँ पे बचता है, इंटीजर। इंटीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीजर को क्या क्या होता है इंटीजर में, वो लिख लो।
क्या क्या आता है इंटीजर में, पता है आपको? कोई बताएगा मुझे इंटीजर क्या होता है, बताओ। पढ़ा है आपने इंटीजर क्या होता है, बताओ। हाँ, और यस, 3 चीजें हमारे इंटीजर में ऐड होती हैं। क्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर प्लस दूसरा क्या ऐड होगा? 0 एंड प्लस नेगेटिव नंबर। नेचुरल नंबर को आपको मैंने कहा था क्या भी कहते हैं हम लोग इनको, पॉजिटिव नंबर या इंटीजर। फ्रैक्शन नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शन हाँ पी वाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, हाँ ये भी कह सकते हैं, हाँ ये भी बोलते हैं। इसको पढ़ेंगे आगे, ये पूरा इंटीजर पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां पे बताऊंगी आपको इसको डिटेल में ना। चलो तो अब इसको मैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वो बनाया था ना, अब आप उसको मेरे साथ फिनिश करोगे। अब तो सब तरह के नंबर सीख लिए, पॉजिटिव नंबर देख लिए, होल नंबर देख लिए, प्राइम नंबर देख लिए, कंपोजिट नंबर्स देख लिए, है ना। तो अब जो वो टेबल बनवाई थी ना मैंने, उसको हम लोग पूरा फिल करके वहां पे समझेंगे। एक बार मेरी तो रब हो गई, मैं दोबारा से बना देती हूँ। तो जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था ना, उसको आप खुद से पूरा रिकॉल करके सारा बनाओ। आपको बीच में बेस क्या लेना है? 0 लेना है, ठीक है। अब भूलना नहीं बिल्कुल भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ लेफ्ट में हम आएंगे -1 -2 -3 -6। चलो अब इनको नेम देते हैं। सबसे पहला क्या पढ़ा था बताओ मुझे? आज क्लास के स्टार्टिंग में सबसे पहले कौन सा नंबर बताया था आपको मैंने? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक आते हैं? कहाँ से? 1 से कहाँ तक? 9 तक। ये क्या हो गए मेरे? इनको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में मैंने आपको कहा था क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं इंक्लूड होगा? 0। ये आपके कहाँ तक होंगे? इनफाइनाइट तक होंगे, ठीक है, ये यहाँ पे खत्म नहीं होगा। सेकंड क्या पढ़ा था नेचुरल नंबर के बाद? टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर। तो सबसे पहला नेचुरल नंबर का टाइप क्या पढ़ा था? आज ही बताया मैंने। सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे? अब इस टेबल में लाओ, मुझे बताओ प्राइम नंबर कौन से होंगे इनमें। कहाँ से शुरू करूं प्राइम नंबर की टेबल? 2 से कहाँ तक? आगे तक ये क्या होते रहेंगे? चलती रहेगी। ये क्या हो गए मेरे? प्राइम नंबर, ठीक है। यहीं पर लिख लेना प्राइम नंबर क्या होते हैं, ब्रैकेट में इसको पूरा यहीं पे कंक्लूड कर दो। क्या बताया था मैंने आपको? 1 एंड दूसरा क्या होगा? इटसेल्फ, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था हमने? प्राइम नंबर के बाद उसका अगला टाइप कौन सा पढ़ा था? कंपोजिट नंबर। बनाते रहना आप लोग भी मेरे साथ ये, ताकि आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठ जाए। कंपोजिट नंबर कहाँ से आएगा आपका? स्टार्ट कहाँ से होगा? 4। फिर दूसरा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? क्या 5 कंपोजिट नंबर है? अच्छा मुझे आंसर दो तो कमेंट में। आपका माइक ऑन है स्वाति? हाँ यस। अगला आएगा 6, यहाँ से ऑफ कर देती हूँ। अगला कौन सा आएगा? 6, यस, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट कौन सा आएगा? 6। फिर आपका कौन सा आएगा? 8। तो दीज आर, क्या पढ़ाया मैंने? इनको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? 1 नंबर इटसेल्फ प्लस आपका क्या होगा? अदर फैक्टर एक होगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसमें एक चीज और पढ़ी थी, यूनिटी। यूनिटी किसको कहते हैं? 1 को। 1 को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे? यूनिटी। सारा जितना पढ़ा है ना सब इस टेबल में क्लियर हो जाएगा। और क्या पढ़ा था बताओ, क्या लेफ्ट हो गया? और क्या पढ़ा था बताओ? इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर कौन से होंगे? इवन नंबर कौन से होंगे हमारे? 2 4। तो इसको कर लेंगे मार्क। इवन नंबर कौन से होंगे? डिविजिबल बाय यूनिटी। कुछ नहीं है यूनिटी, 1 को हम यूनिटी कहते हैं बस। जो 3 टाइप बताए थे ना उसमें 1 को हम यूनिटी कहते हैं बस, उसमें कुछ अलग से टाइप नहीं है। 2 4 एंड 6 एंड 8 ये वाले जो है ये होते हैं हमारे इवन नंबर। कर लेना वहीं पे मार्क। इनको हम कहते हैं आपका इवन नंबर। और जो इसके लेफ्ट बच गए ये सारे हमारे क्या होते हैं? ऑड नंबर, ठीक है। ये होते हैं हमारे ऑड नंबर। अब लास्ट वर्ष हमारा बचा, जब हम थोड़ा ये हॉच पॉच सा हो गया, आप अपने अकॉर्डिंग बना लेना, मैंने सब समझा दिया है। जब हम सबको इंक्लूड कर दें,
नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो, तो ये क्या कहलाता है हमारा इंटीजर। ये पूरा ब्रॉड हमारा कहलाता है इंटीजर। अब इसको आप अपने हिसाब से आराम से देख के बनाओ, फिर आगे चलेंगे। जहां पर डाउट है पूछो। नीलेश आप बहुत लेट से आप ज्वाइन किया है, आप एक काम करना, जहां से आगे अभी तक जितना लेफ्ट है ना, आप एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना है ना, फिर आप कल के फिर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप डाउट पूछ लेना। एक्चुअली इसमें बोलने का ऑप्शन नहीं है, आपको जो भी डाउट है ना वो आप कमेंट पे लिख सकते हैं अपने डाउट। ठीक है। इंटीजर, इंटीजर में हम लोग इंक्लूड करेंगे किसको, जीरो को भी, पॉजिटिव वैल्यू को भी और नेगेटिव वैल्यू को भी। इतना ध्यान रखो अभी के लिए, जो आपने वो डेफिनेशंस बताई ना वो मैं अभी आपको समझाऊंगी, बस अभी के लिए इतना ध्यान रखो। इंटीजर वो होता है जिसमें हम लोग, मैंने क्या लिया देखो, पॉजिटिव वैल्यू भी ली है, नेगेटिव वैल्यू भी ली है और जीरो भी लिया, जो हम सबको कंबाइन करते हैं वो कहलाता है आपका इंटीजर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अगर आपको दिक्कत हो रही है तो। इंटीजर में हमारे, मैंने लिखा तो था अभी ऊपर, नेगेटिव वैल्यू, फिर आपकी पॉजिटिव वैल्यू प्लस आपके जीरोस, ठीक है, सब इंक्लूड होता है। आया समझ में? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा इसी नंबर पे आया था, मैं एक बार देखती हूँ, तब तक मैं आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ। फिर यहाँ तक हो गया ना? अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है? आगे चले। टाइप्स क्लियर है? बाकी लोग भी बता दो मुझे कमेंट में कोई दिक्कत है तो। फिर हम चलते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस पे। एक दो फॉर्मूलेज आपको बताऊंगी। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका बहुत यूज होता है। क्लियर है? चलो ठीक है। चलो अब चलते हैं, एक फॉर्मूला लिखेंगे मेरे साथ। पहला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर आपके इसमें क्वेश्चन आता है कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ, 1+2+3+5 एंड डैश 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 एन तक आपकी कोई वैल्यू है, ठीक है। तो इनका सम निकालने को उसने आपको दे दिया कि इनका सम निकालो कि कितना है, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, या आपको स्क्वायर के फॉर्म में देगा या आपको क्यूब के फॉर्म में देगा, ठीक है। ये आपका एन तक कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने एक एन लिख के आपका स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं नेचुरल नंबर है सारे के सारे, ये 1 2 3 4 5 6 सारे क्या है, ये आपके नेचुरल नंबर है। तो इसका एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, दिस इज इंपॉर्टेंट, वहां पे लिख लीजिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला जो होता है इसको ध्यान रखना है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। कितने भी हो सकते हैं, जहां तक भी देगा आपको बस ये फॉर्मूला लगाना है, क्या है, एन, n+1 डिवाइडेड बाय आपका 2। ये फॉर्मूला वहां पे लिख लेंगे। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का आपका फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताऊं तो मुझे क्या आएगा? अगर इसी क्वेश्चन को मैं ले लेती हूँ, चलो 6 तक कर देती हूँ, मैं आगे हटा देती हूँ, बताओ। तुरंत फॉर्मूला लगा के बताना है, ऐड करने नहीं बैठेंगे। इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करके बताओ, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इस क्वेश्चन में क्या होगा? एन की वैल्यू क्या होगी इसमें? 6। तो सिंपल लगा दो, एन की वैल्यू क्या होगी मेरी यहाँ पे 6। जो भी लास्ट डिजिट है, जहां तक भी ये वैल्यू दी होगी वो हमारी किसकी वैल्यू होती है, एन की। तो आप इसको सिंपल कर देंगे, 6+1 डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा, 2। सिंपल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है जो आपको हेल्प करेगा। चलो अब इसमें, हाँ ठीक है, 21, यस, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी में दूसरा फॉर्मूला लिख लेंगे। ये तो था आपका सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का, इसी के नीचे लिख दीजिए, सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लो ताकि आपको पढ़ने में इजी रहे। स्क्वायर वाला लिख लो आप, सेकंड फॉर्मूला लिख लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ,
ये तो फिर भी इजी हो जाता है जहाँ पे सिंपल देते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको ये देंगे ना, स्क्वायर देंगे, वहां पे दिक्कत हो जाएगी। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर, इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे एन, एन प्लस वन इस पे एक क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, पहले इसको नोट करो फिर बताती हूँ। जब नोट हो जाए तो बताना, नोट डाउन कर लो। तो ये वाला फॉर्मूला एन, एन प्लस वन, 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। फिर मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए, नेक्स्ट स्लाइड पर। ये नोट तो कर लिया था ना, किसी का कुछ छूटा तो नहीं ना, बता देना मुझे। क्वेश्चन लिखेंगे, ये जो अभी मैंने आपको स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया ना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। आगे तक वैल्यूज दे रखी है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर। बताओ, आपको सम बताना है इसका क्या है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, अगर किसी का वहां पे छूटा है फॉर्मूला, n प्लस वन रखिए, यहाँ पे n की वैल्यू रखिए। थ्री एटी फाइव आ रहा है, कर लिया, 385 आ रहा है। बाकी लोग का कितना आ रहा है? मानसी, आपको समझ में आ रहा है? 385, ठीक है ठीक है। इस पे मैं आपको भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी बहुत अच्छा, मैं अभी लिखती हूँ पहले। चलो, अब लास्ट एक फॉर्मूला बच जाएगा आपका क्यूब वाला, उसको भी लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेचुरल नंबर की जगह पे, स्क्वायर की जगह पे क्यूब कर देंगे। एक लास्ट क्यूब का लिख दीजिए, अगर क्यूब में पूछेगा तो क्यूब वाला फॉर्मूला होता है आपका एन, एन प्लस, आपको जो मैंने सबसे पहला वाला फॉर्मूला बताया था ना, वो भी यही था, एन, एन प्लस वन बाई डिवाइडेड बाई टू। बस जब क्यूब पूछेगा तो बाहर से क्या लगा देना है, स्क्वायर लगा देना है, बाकी फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो ये चीज को आप ध्यान रखेंगे, जब आपको स्क्वायर और जब आपको नेचुरल नंबर, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, और जब क्यूब वाला देगा ना, दोनों सेम है, बस बाहर से इसमें क्यूब लगा देना है। जैसे ये देखो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन, एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ऐसे ही यहाँ पर आपका क्या है, सम ऑफ क्यूब एन नेचुरल नंबर, बस बाहर से आपको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, इतना ही यहाँ पे आपको ये, इस पे कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको बस, जैसे मैंने अभी आपको दो एग्जांपल दिए ना, वैसे ही उसमें आपके क्या रहेंगे, स्क्वायर की जगह पर क्यूब रहेगा, तो क्यूब फिर आपको उसको आपको सॉल्व करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। मैं आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन देती हूँ जो एग्जाम में पूछा है। लास्ट ईयर ही पूछा है, 23 में ही पूछा हुआ है।
इसको हम लोग करेंगे बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जितना अभी तक हमने पढ़ाया है ना, अभी तक आपको मैंने पढ़ाया है ना, उसी के एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन पे। बस आपको ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़नी है और जो उसमें बोला है उस कंडीशन से आपको करते जाना है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसी बार नहीं हर एक बार आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ ए बी सी, क्वेश्चन भी लिख लेना आप लोग और साथ में इसको समझ भी लेना, ए बी सी और आपका डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। ये क्या है, कह रहा है ए बी सी और डी ई एफ बोथ 3 डिजिट नंबर, ठीक है, 3 डिजिट नंबर सच दैट जहां पे राइटिंग नहीं समझ में आए पूछ लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो 1 1 1 1 4 टाइम 1 है। मैं आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की अप्रोच बताऊंगी कैसे करना है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो आपसे पूछ दिया है कि इनकी वैल्यू क्या है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इनका सम पूछा है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, ये पूछा है क्वेश्चन में। a प्लस, एक बार पढ़ो जितना अभी तक बताया है ना नंबर्स में, 23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था उसका प्रीवियस ईयर है ये। एक बार करो, ट्राई करो, मैं फिर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने की अप्रोच बताऊंगी कि कैसे करना है। और इसी पे बेस्ड एक और 23 में ही क्वेश्चन आया है, वो भी करेंगे हम इसके बाद। पहले आप ये वाला करो, एक बार ट्राई करो खुद से, फिर मैं समझाऊंगी कैसे करना है। ये कोई डरावना क्वेश्चन नहीं है, ये देखने में आपको डरावना सा लग रहा है क्या ये क्वेश्चन, मैं इसको सिंप्लीफाई करके समझाती हूँ, फिर आप लोग ट्राई करोगे। ये दिखने में जितने डिफिकल्ट है ना उतने इजी है सॉल्व करने में। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, बहुत सिंपल जो उसने बोला है ना, इसको पहले डिकोड करो, है ना, किसी भी क्वेश्चन को। क्या कहा है आपने अभी तक, क्या पढ़ा मुझे बताओ, आप भूल जाओ कि इस क्वेश्चन में कुछ लगना है। अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने नंबर्स पढ़े, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े, यही पढ़े, नॉन डिस्टिंक्ट नंबर कौन से होते हैं। अगर यहाँ पर ये नॉन डिस्टिंक्ट नंबर की जगह पे प्राइम नंबर लिख देता, कुछ भी लिख देता, आप कर लेते ना। सेम अप्रोच आपको लगानी है। बस देखो अभी तक इसी क्वेश्चन को मैं 4 तरह से आपको बता सकती हूँ, 4 वे में पूछा भी गया है, हर एक ईयर में अलग अलग तरह से। देखो क्या कह रहा है, ए बी सी और डी ई एफ, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, जो उसने क्वेश्चन में बोला है ए बी सी, और दूसरा क्या कहा है उसने, एंड डी ई एफ, ठीक है। अब क्या बोला है, बोथ आर 3 डिजिट नंबर, तो देखकर ही पता चल रहा है कि 3 डिजिट के नंबर है, ए बी सी है और डी ई एफ है। फिर कह रहा है कि सच दैट, इस तरह से है कि ए बी सी डी ई एफ जो है ये आपके डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट है, कह रहा है। समझ में आया डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है, किन नंबर की बात कर रहा है ये, आज ही पढ़ाया है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया है आपको मैंने। ये डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर कहने का मतलब क्या है, इसका कौन से नंबर लेने हैं मुझे ये बताओ। मैंने कहा था ना जो अभी सिखा रही हूँ वो क्वेश्चन में आगे काम आएगा। नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना, तो डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट का मतलब क्या है, ये मेरे से कह रहा है कि तुमको कहाँ से नंबर लेने हैं, कह रहा है तुमको सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं, कह रहा है। यहीं पे लिख सकता था प्राइम नंबर लेने हैं, ठीक है। आपको लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़नी है, इसने बोला है आपको डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर लेने हैं, तो हमने पढ़ा है आज ही की क्लास में कि डिस्टिंक्ट नॉन जीरो नंबर कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको मैंने पढ़ाया है, मैंने आपको बोला है कि हमारे इसमें बेस 10 है, डेसिमल नंबर सिस्टम है, मुझे 1 से 9 के बीच में ही खेलना है। भूल जाओ कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन मेरे यूज के कौन है, 1 से लेके कहां तक है, 9 तक है। हर एक ईयर के क्वेश्चन में आपको बस यही तक ध्यान देना है
मेरे काम के जो है 1 से कहाँ तक है, 9 तक है। तो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर में मेरे को क्या लेना होगा, मुझे क्या लेना होगा, 1 2 3 4 5 6। करो मेरे साथ, लिखो इसको। अब देखो फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे, इजी हो जाएगा आपके लिए बहुत ही। नेचुरल नंबर सारे लिख लो, यानी कि मुझे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मुझे यहीं तक के नंबर लेने हैं, ठीक है। ना मुझे इसके आगे जाना है, ना मुझे इसके पीछे जाना है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हम ए बी सी प्लस डी ई एफ को ऐड करते हैं तो क्या कह रहा है, 1 1 1 1 आता है, कह रहा है, ठीक है। तो इसने बोला कि जो ये डिस्टिंक्ट नंबर है ना, मुझे नहीं पता ये क्या है, उसने बस इतना बोल दिया कि जब मैं 1 ए बी सी और डी ई एफ को मैं ऐड करती हूँ तो मेरा सम टोटल क्या आता है, कह रहा है वो आपको। देखो क्या कह रहा है, 1 2 3 4, यही आता है, कह रहा है ना। अब उसने आपसे क्या पूछा है, इनकी वैल्यू का सम पूछा है, ठीक है। ऑप्शंस पता नहीं इसमें क्या है, मैं अच्छा ऑप्शंस चलो देख लेते हैं। ऑप्शंस 31 29, चलो ऑप्शन छोड़ो, अभी हम इसको सॉल्व भी करेंगे। अब ट्राई करो एक बार, रखने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट पेन चलाओ। जब तक पेन नहीं चलाओगे दिमाग नहीं चलेगा, ठीक है। जब पेन चलेगा तो दिमाग भी चलेगा कि क्या वैल्यू रखूं मैं यहाँ पर। कॉमन सेंस लगाओ, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू लेनी है और इसमें मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है कि जिसको मैं ऐड करूं तो मेरा 11 आए। सोचो, और बोला है कि डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, जो वैल्यू मैंने एक बार ले ली वो दोबारा नहीं आएगी। सपोज मैंने अगर 9 को एक बार ले लिया तो मैं दोबारा नहीं लूंगी। समझ में आ रहा है, ये चीज उसने कंडीशन रखी है। नाउ अब क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, करो दिमाग लगाओ एक बार, सोचो ना कि मैं क्या इसमें ऐड करूं, ऐसी क्या मैं दो वैल्यू लूं कि मेरा 11 आए, यही तो सोचना है। और हमेशा जब सोचने के लिए क्या अप्रोच लगानी है ये भी मैं आपको समझाती हूँ। जैसे टोटल मेरे पास कितनी वैल्यू है, ये 9 वैल्यू है, तो हाफ पार्ट में इसको डिवाइड कर दो। एक पार्ट ले लो आप 5 से इधर का और एक पार्ट आप क्या ले लो 5 से पीछे का। अब यहाँ से वैल्यूज को पकड़ना शुरू करो। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में जब वो आपसे बोले ना कि नेचुरल नंबर है या प्राइम नंबर है, जितने नंबर दे बीच में से डिवाइड करके 2 से पकड़ना स्टार्ट करो, तो क्या होगा ना, आपको क्लू मिलने लगेगा कि यार हाँ इन डिजिट को अगर मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। आप कहीं ना कहीं तक तो पहुंच जाओगे। तो अब करो तो जरा, मैं यहां से लेती हूँ, अगर मैं 9 में 1 ऐड करती हूँ तो कितना आएगा, 10 आएगा। बट मेरे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जब मैं सी में एफ ऐड करूंगी तो मेरा 11 आना चाहिए। तो कॉमन सेंस है ना। तो मैं 9 में क्या ऐड करूंगी मुझे बताओ, 2 ऐड करूंगी, तो मेरी ये वैल्यू मेरी क्या हो गई 9, ये वैल्यू मेरी क्या हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पर मेरा कितना आ गया, 1 आ गया। अब दिमाग लगाओ, चलो अब थोड़ा आप लोग लगाओ कि आगे मैं कौन सी वैल्यू लूं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 9 और 2 ले ली मैंने, 11 आ गई। 1 कैरी ऊपर चला गया, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। आप जैसे ऐड करो वैसे आपको ध्यान। अब बी और ई की वैल्यू सेलेक्ट करो, 7 8 9 10 11, यस। नहीं 7 और 4 लोगे तो फिर आपका ज्यादा हो जाएगा ना, 1 कैरी ऊपर गया हुआ है पहले से। मुझे सम टोटल करके बताओ, चलो दिमाग लगाओ, मैं 5 मिनट आपको टाइम दे रही हूँ, फिर मैं सॉल्व करूंगी। 7 में 4 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा ना। बट 11 नहीं ले सकते ना। हाँ सम बताओ, मुझे फाइनल वैल्यू बताओ कितनी आ रही है। यस करेक्ट किया है आपने। मुझे फाइनल आंसर बताओ कितना आ रहा है आपको। जितनी भी आपकी जो भी वैल्यू आई है ना, 1 ए बी सी डी ई एफ को ऐड करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। हाँ यस यस आपने सही किया है, 64 आ रहा है। थर्टी वन, यस बिल्कुल करेक्ट है, 31 आएगा, मानसी का करेक्ट है। नीलेश आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, बस वैल्यूज रखनी है। आप कमेंट में लिखो, माइक आपका मेरे को नहीं सुनाई देगा। मानसी आपको समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। यस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आया आपका, कितना आ रहा है, 31 आ रहा है ना। यस 31 इज द राइट आंसर। आ रहा है ना। तो देखो दिखने में कितना वो था ये क्वेश्चन। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, अगर मैं इस क्वेश्चन को, अब मैं यहाँ पर आपको नेचुरल नंबर की जगह पे प्राइम नंबर दे दूं, बस मुझे बताना, करेंगे नहीं। अगर मैं नेचुरल नंबर की जगह प्राइम नंबर दे दूं तब क्या करते, तब मेरी ये सीक्वेंस क्या हो जाती, चेंज हो जाती। क्या लिखा, हाँ हाँ मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मैं यहीं पर ही, मैं यहीं पर ही डिफरेंट पेन ले लेती हूँ, ठीक है। ये 9 और 2 तो समझ में आ गया ना, 9 10 11, तो 1 यहाँ पे आ गया, एक ऊपर कैरी चला गया। तो अब मैं 9 नहीं ले सकती, उसने कहा है ना कि दोबारा डिजिट रिपीट नहीं होगी, तो मैं 9 नहीं ले सकती और दूसरा क्या नहीं ले सकती, 2 नहीं ले सकती। अब मुझे नेक्स्ट डिजिट चेक करनी होगी,
8 9 10 11 हो जाएगा अगर मैं 8 में 3 लेती हूँ तो। बट मेरे को एक क्या चाहिए, कैरी पावर है मेरा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उससे कम वैल्यू में जाना होगा। तो उससे कम वैल्यू में जाती हूँ तो मैं क्या ले सकती हूँ, 7 और 3 ले सकती हूँ, है ना। 7 8 9 10 और एक कैरी मेरा यहाँ पर है, तो एक वैल्यू मेरी आ जाएगी 7 और एक वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। 8 9 10 और एक 11, एक आ गया, फिर मेरा एक कैरी पावर ऊपर चला गया। अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, मुझे 10 चाहिए। तो 10 तो सीधे सीधे पता चलता है, 6 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो 6 और 4 को ऐड किया तो मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। तो एक ऐड करा तो 11 आ गया। तो इन सबको आप ऐड कर दो, 6 + 7 + 9 + 4 + 3 + 2, 31 आ जाएगा। करो अब करके, आप लोग जब सॉल्व करोगे ना तो आपका दिमाग चलने लगेगा, तो फिर ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे करते करते। अब मुझे एक बार कमेंट में बता दो, किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो मेरे से। क्लियर है? नीलेश आपको समझ में आया? सेम ऐसा ही क्वेश्चन ना एक और पूछा है 2023 में ही पूछा है। अब इसको एक बार, इसको भी करेंगे, इस क्वेश्चन को भी, अच्छा क्वेश्चन है काफी।